पीस बी अपॉन यू ऑल गाइस। आज का हमारा क्वेश्चन है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन को हम पॉइंट वाइज देखेंगे और पॉइंट वाइज का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल और एन ऑफर टू द अदर पार्टी एंड दैट द अदर पार्टी गिव्स एन एक्सेप्टेंस टू इट। इसका मतलब ये है कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र या प्रपोज़ल दे रही और वो दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करी, तो इसी चीज़ को हम एग्रीमेंट कहते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र दे रही है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही। दूसरा पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको एग्रीमेंट ज़रूरी है और उसको एग्रीमेंट होने के बाद एनफोर्स करना ज़रूरी है लॉ से। तीसरा पॉइंट ये है कि इट मीन्स टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे करना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो लॉ में रहते लीगल ऑब्लिगेशन वो पूरे करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट ये है इफ़ एन एग्रीमेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो नाकाम है, क्या बोलते, लॉ को एनफोर्स करने में या लॉ को मेंटेन करने में या लॉ अप्लाई नहीं होता उस एग्रीमेंट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फिफ्थ पॉइंट ये है कि देयर आर एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ सच एज सोशल, मॉरल और रिलीजियस एग्रीमेंट्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते जो एनफोर्स नहीं हो सकते लॉ से, मगर वो एग्जिस्ट करते, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स। इसमें क्या है, लॉ को एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। 6 पॉइंट्स ये है कि एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एग्रीमेंट एक बड़ा वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा उसका स्पेसिफिक पार्ट है। ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट नेसेसरली बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि सारे जो एग्रीमेंट्स होते वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहना। जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल रहता वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑलवेज बी एग्रीमेंट। इसका ये मतलब है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि एग्रीमेंट का रहना ज़रूरी है। हर कॉन्ट्रैक्ट जब भी एग्रीमेंट रहेगा तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, टेक केयर।